माता रानी। 11वां अध्याय। ऋषि बोली, देवी के द्वारा वहां महिषासुर सुम्भ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कर्त्यानी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय स्त्री प्राप्ति के उनके मुख से कमल चमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम जड़ चेतन जगत के स्वामिनी हो। तुम ही जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं लांघ सकता। तुम ही जल स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत में तृप्ति करती हो। तुम अत्यंत बल से संपूर्ण वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की करुणाभूत परमात्मा तुम ही हो। देवी, तुम इस समस्त जगत में मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष प्राप्ति करती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम में ही भिन्न भिन्न रूप में है। जगत में जितने भी ये स्त्रियां हैं, वे तो तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बे एकमात्र ही तुम इस विश्व में व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम्हें तो स्तुति करने योग्य पदार्थ पर एवं पारिवाणी हो। देवी, तुम इस स्वरूप में स्वर्ग में मोक्ष प्रदान करने वाली था। इस रूप में इस समय तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इस अच्छी युक्तियां हो क्या हो सकती है? बुद्धि योग से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तुम स्वर्ग का मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। काल काष्ठ आदि क्रम में क्रमशः अवस्था परिवर्तन के लिए ले जाने वाली विश्व का उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, सब प्रकार से सब मंगल करने वाली कालमयी मंगला देवी, शिवा, सब प्रसाद को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्र वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि में पालना संहार की शक्ति भूता, पुरातन देवी, गुणों के आधार और सर्वगुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत में आए हुए दीनों पीड़ितों रक्षा में रहने वाली, सबकी पीड़ा को निवारण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो। आकुश में से जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वर के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को रूप धारण करने वाली तथा महान वृषभ पर पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, रूप धारणी स्त्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और धनुष रूप में उत्तम अस्त्र युद्ध को युद्ध करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक चक्र लिए दारों की धरती पर उठाए हुए बराही रूप धारणी काल में नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर रूप में दैत्य के रूप में वध करने के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संग रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाबली धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों में कर्ण नवद्वीप दिखाने वाली और वृत्त वस्तु के धर्मों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवती रूप से दैत्य की महती सेना और तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली मुन मंडल में अलंकित मुन मर्दनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या सदा पुष्टि रूप सर्वलक्ष्मी ध्रुव सर्वतो माथला जता अविद्या रूप, तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा विभूति तामसी नेति तथा ईशा महाविद्या विद्या रूपी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा विभूति तामसी नेति और ईशा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा सर्वश्री तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपी दुर्गा देवी, सब भयों से तुम रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कथनी, हम तीनों नेत्रों से शोभित तुम्हारा सौम्य मुख रूप में सब प्रकार से वैसे हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों को संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी जी अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है। और वह तुम्हारे घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार से रक्षा कर जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिका तुम्हारे हाथों से सुशोभित खंडक जो असुरों की शक्ति और चर्बी से चर्चित है, वह हमारे लिए कल्याणकारक है, तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आ ही नहीं सकती। तुम्हारे शरण में आ गए मनुष्य को दूसरे को शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुम्हें अपने स्वरूप में अनेक भागों में बांटकर नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब तुम्हारी शक्ति सिवा कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है? तुम्हें छोड़कर दूसरी कौन शक्ति है जो विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार और परिपूर्ण ममता मई रूपी कारों को निरंतर भटका रही हो।
जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर वैसले सांप, जहाँ शत्रु लटुए की सेना और जहाँ दानव दावानल हो, वहां तुम समुद्रों के बीच में भी रहकर भी तुम विश्व की रक्षा करती हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम्हें भगवान विश्वनाथ की भी पूजनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नवाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, इस समय असुरों का वध करके हमने जो तुम्हारे रक्षा करके तुमने जो हमारी रक्षा की है, इस प्रकार सदा हमारे शत्रुओं से भय से बचाओ। संपूर्ण जगत में पाप का नाश करके बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर करो। विश्व को पीड़ा को दूर करने वाले देवी, हम तुम्हारे शरण में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों को वंदनीय परमेश्वर, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उसे उपकारक वर को मैं ऐसा अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली देवताओं, व्यवस्था मनवंतर में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादेवता पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के घर से पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। मैं प्रवचन नाम से दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादेवों का भक्षण करते समय मेरे दांत में अनार के फूल के भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब मैं पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्ष तक रुक जाएगा और पानी का अभाव हो जाएगा, उसमें मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अनुयोज्या के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी, अतः मनुष्य साताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देता है उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न होकर शापों का समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वो शाप ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण तुम पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर देवी में भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पे रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उसमें सब मुनि भक्ति के नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। अब अरुणा नामक दैत्य के तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं तीनों लोगों के हित करने के लिए मैं 6 पैरों के असंख्य भ्रामरों के रूप में धारण करके उस महासुर का वध करेंगे। उसमें लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चाह तब मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानव बांधव उपस्थित होंगे तब तक लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इति देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठों का महामात्य। ध्यान। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ और उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वही सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार ढाल ली अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली देता है, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन में इन स्थितियों से मेरी वंदना करेगा उनकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र मन से हो भक्ति भरे हृदय से मेरा उत्तम महामात्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पापों से आने वाली आपत्तियों कभी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनके कभी प्रेमी जनों का वियोग भी दुख नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन शत्रुओं से, लुटेरे से, राजा से, सत से, अग्नि से तथा जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महामात्य को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महामात्य महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों को आध्यात्मिक और अधिभौतिक, अधिवैदिक तीनों उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरी इस महापात्र का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरा चित्त का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए।
ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जो भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, मैं उसे बड़ी प्रसन्नों के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरा महामात्र के भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह वनों से मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य एवं पुत्र संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इस महामात्र को सुनकर, मेरे शुभ उत्पत्तियों को सुनकर और युद्ध में किए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न में दिखाई देने वाला एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरा महामात्र श्रवण करना चाहिए। इन सब विघ्न में बाधा और भयंकर ग्रह बाधाएं शांति हो जाती है तथा मनुष्य द्वारा देखा दो स्वप्न एवं शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए महामात्र शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार से मैत्री कराने वाला होता है। यह महामात्र सारे दुष्टजनों के बल को नाश करने वाला है। इसका पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह सब महामात्र मेरे सानिध्य की प्राप्ति करने वाला है। पत्र पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्न भोगों का अर्पण करने से, दान देने आदि से, एक वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उसमें जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरी उत्तम चेत का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महामात्र श्रवण करने से पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चैत्र दुष्टों का सुरों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्यों के शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुम और ब्रह्म ऋषियों को जो मैंने स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्थितियां किया, वे सब कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सुने मार्ग अथवा दानव नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान पर लुटेरों के पंजे में पड़ जाने पे, शत्रुओं से पकड़े जाने पे अथवा जंगल में सिंह, बाघ और जंगली हाथों को पीछा करने से क्रोधित राजा के आदेश से बद या बंधन के स्थान में ले जाने अथवा महासागर के नाव में बैठने के बाद ही भाई तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों के प्रहार पर होने वाले अथवा वेदना से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे शरीर का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु मेरे चेत का स्मरण करने वाले पुरुष दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यूं कहकर प्रचंड प्रकरने वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते हैं। देखते अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाला महाभयंकर अतुल प्रकर्मी नीच देव शत्रु तुम तथा महाबली निशुम के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वही विश्व को मोहित करती हैं, वही जगत को जन्म देती हैं तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वो महाकाली ही इस समय समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही समय समय पर महामारी होती है, वही समय पर जन्मा होती हैं तथा सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अबुद्ध के समय पर वही घर की लक्ष्मी के रूप में उपस्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं तथा वही उसके अभाव का समस्त दैत्य बनकर विनाश को कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन कर उनकी स्थिति करने पर वे धन, धार्मिक बुद्धि एवं उत्तम बुद्धि प्रदान करती हैं। इति फलस्थिति नमक 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। जो प्रातः काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में 5 अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मैं उन शिवा का देवी का ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार तुमसे देवी की अनुपम महामात्र का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु के महामाया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम्हें यह वैश्य तथा अनन्य विवेक जन मोहित होती हैं, मोहित हुए तथा भविष्य में मोहित होंगे। महाराज, तुम्हें उन परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी,
मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे ममता और राज्य के छिन जाने से भिन्न खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य काल में तपस्या करने चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वहां राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में लग गए। वे दोनों ही नदी के तट पर पृथ्वी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्हें पहले तो आहार तो धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर मन लगाए एकाग्र पूर्वक होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत का धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा देवी बोली, हे राजन, तो अपने कुल में आनंदित करके वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, तो वह सब तुम सबको दूंगी। माखनी जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी मेरे शत्रुओं की सेना का बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपने राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न विरक्त हो चुका था। वह बड़ा बुद्धिमान था तथा उस समय ममता अहंकार का शक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े इस दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। यह सब तुम्हारा राज्य स्थिर हो रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सौनिक मनु के नाम से विख्यात हो गए। वैसे तुमने जिस वर से मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती है तुम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान होगी। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों के श्रेष्ठ में सूरत के से जन्म ले सौनिक नाम से मनु हुए। इति सूरत वैश्य नामक वरदान करते रहो। अध्याय समाप्त।